उत्तर प्रदेश को विकास के मामले पे उल्टा प्रदेश कहा जाता था। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी हुए हैं, मैं बड़ी साफ कोई सी बात कहना चाहता हूं कि बहुत दिनों के बाद बहुमत की सरकार केंद्र में आई है, और जब बहुमत की सरकार केंद्र में रहेगी और उसकी पार्टी राज्य में रहेगी तो विकास निश्चित तौर पर होगा। अब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो दूसरे को देखने का कोई अभी सवाल ही नहीं है। अब लेकिन अभी उनकी पार्टी में ऐसा हो जाए कि योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन जनता तो अभी मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाई हुई है। लोक जनशक्ति पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं मणिशंकर पांडे जी। सर, सबसे पहले आपका बधाई देंगे। कैसे विस्तार करने वाले हैं, क्योंकि बिहार की जो राजनीति है वो कहीं न कहीं डगमगाते नजर आ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो अभी आपकी लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो अभी विस्तार नहीं कर रही है। देखिए, आपने कहा कि बिहार में डगमगाते समझ में आ रही है। बिहार में इस समय लोक जनशक्ति पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है, और चिराग पासवान के नेतृत्व में जिस तरह से जनता वहाँ इकट्ठा हो रही है, उसका एक संकेत है कि आने वाले दिनों में बिहार चिराग के हाथों में रहेगा, और चिराग बिहार के भविष्य हैं। रही उत्तर प्रदेश की बात, पार्टी पिछले कई वर्षों से हमारी चुनाव नहीं लड़ती थी। पिछली विधानसभा में हम लोगों ने 45 सीटों पर चुनाव लड़ाया था। पार्टी हमारे जो उस समय टूट गई थी, 2 खंड में हो गई थी, उसकी सिंबल का बड़ा समस्या था। आज भी अभी चुनाव आयोग द्वारा उसका निस्तारण नहीं हो पाया है। चिराग जी का दौरा उत्तर प्रदेश में भी लगने जा रहा है। पूर्वांचल से उनका दौरा शुरू होगा। ये अप्रैल का महीना है, मई से वो उत्तर प्रदेश में भी आएंगे। हिंदुस्तान के हर राज्यों में जाते हैं, गुजरात भी गए, कर्नाटक भी गए, और अभी नागालैंड में जो चुनाव हुआ उसमें लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ी थी, उसको 9% वोट मिला था। 16 जगह हम चुनाव लड़े थे, 9 सीट पर नंबर 2 पर रहे, और 2 विधानसभा हम जीत के आए हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान भर में हर राज्य में हमारी पार्टी स्थापित हो और चुनाव के मैदान में जाए। लेकिन सर, उत्तर प्रदेश में आप अध्यक्ष पद पे भी रहे हैं, इतना बड़ा आपको पद दिया गया है, राष्ट्रीय पद मिला है आपको, कैसे निर्वहन करने वाले हैं, कैसे कार्य करने वाले हैं आप? समझते हैं कि एक उपाध्यक्ष की जो जिम्मेदारी होती है, राज्यों में दौरा करना, पार्टी को मजबूत करना, संगठन को मजबूत करना, उसके नीतियों का प्रचार प्रसार करना, और हमारी पार्टी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है ये है कि हम आज भी 75 साल की आज़ादी के बाद अभी भी हम उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए हैं जहां गैर बराबरी और खाई को पाट पाए हों। तो जो गैर बराबरी है, वंचितों से, उपेक्षितों से, दलितों से, जो अभी वो वहाँ तक उस ऊंचाई को नहीं छू पा रहे हैं, कहीं न कहीं उनके साथ एक नाइंसाफ़ी होती है, अनाचार होता है, दुराचार होता है, अत्याचार होता है। हम उनकी आवाज़ बनना चाहते हैं, और बिहार में भी आप देख रहे हैं कि जहाँ भी इस तरह की घटना हो रही है वहाँ चिराग पासवान सबसे पहले पहुँचने वाले लोग। लेकिन चिराग पासवान जब पहुंच रहे हैं तो नीतीश सरकार की तो बौखलाहटें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि जब से लालू प्रसाद यादव के जो बेटे हैं डिप्टी सीएम बने हैं तेजस्वी यादव, तब से ऐसा देखने को मिल रहा है कि बिहार में अब दूसरी तरफ से राजनीति चालू हो गई है। कि बिहार पहले भी जंगल राज था, आज भी जंगल राज है। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश को पूरा मौका दिया कि वहाँ जंगल राज खत्म हो जाए, लेकिन वहाँ जंगल राज खत्म नहीं हुआ, और नीतीश कुमार दल बदल कर करके जब भी सत्ता में गए हैं, तो अस्थायी सरकार कभी विकास नहीं कर सकती है। सरकार अगर 5 साल अस्थायी रूप से काम करती है तो उसको विकास कर सकती है। लेकिन उन्होंने तो साफ तौर पे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी से हमने गठबंधन करके बहुत बड़ी गलती कर दी, इस वजह से आज बिहार का जो है विकास नहीं हो पाया। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी में थे तो उसकी तारीफ कर रहे थे, अब कह रहे हैं गलती करके बड़ी गलती कर दिया। कैसे नेता देखते हैं आप उनको? मैं कह रहा हूँ कि वो मुख्यमंत्री हैं, और बिहार जितना अस्थिर है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है वहाँ पर, समझिए कि विकास का प्रॉब्लम है, वहाँ पलायन का मामला है, ये सारी चीज़ें आज भी कंट्रोल नहीं हुई, और नीतीश कुमार जी 15 साल से वहाँ मुख्यमंत्री हैं। अब इससे ज़्यादा क्या समझ चाहिए किसी मुख्यमंत्री को? लेकिन नीतीश जी तो साफ तौर पे अब कह रहे हैं, अब तो प्रधानमंत्री का दावा कर रहे हैं, साफ साफ जाएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, दिल्ली से मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। अब ये तो बहुत दूर की बात है, स्वप्न देखना एक अलग बात है। एक दल जो क्षेत्रीय दल है वो अगर चाहे कि हम पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेंगे, सबको हरा देंगे, तो मैं समझता हूँ कि दिवा स्वप्न है। और चूँकि वो नेता हैं, मैं और ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय पार्टियों को चुनौती दे सकेंगी ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। तो क्या बिहार में जो आपकी पार्टी है वो क्या भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करेगी नीतीश कुमार के पक्ष में जाने के लिए? जी, अभी गठबंधन का दौर नहीं आया है, लेकिन हम लोग गठबंधन तो करेंगे।
करेंगे। और अभी समय है, अभी हम अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं और इसीलिए चिराग पासवान पूरे बिहार में जा रहे हैं, हिंदुस्तान भर में जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आने की तैयारी हो रही है। समय जब आएगा तो उस समय देखा जाएगा कि हम गठबंधन से लड़ सकते हैं या अकेले लड़ सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो कठिनाइयां बहुत नजर आ रही हैं, क्योंकि मुखिया योगी आदित्यनाथ की सरकार है डबल इंजन की, दूसरी बार सीएम बने। क्या लग रहा है, क्या बीजेपी के साथ मिलकर काम करेंगे या यहाँ पे आकर बीजेपी के खिलाफ काम? देखिए, उत्तर प्रदेश में ये बहुत खुशी की बात है। उत्तर प्रदेश को विकास के मामले पे उल्टा प्रदेश कहा जाता था, लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी हुए हैं, मैं बड़ी साफ कोई सी बात कहना चाहता हूं कि बहुत दिनों के बाद बहुमत की सरकार केंद्र में आई है और जब बहुमत की सरकार केंद्र में रहेगी और उसकी पार्टी राज्य में रहेगी तो विकास निश्चित तौर पर होगा। उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, लेकिन ये भी मैं कह सकता हूँ कुछ विकास के साथ साथ अभी बहुत काम बाकी है। बेरोजगारी उसी सीमा पर है, बेरोजगारी महंगाई उसी सीमा पर है, बहुत से अभी जीएसटी के मामले हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुल के बावजूद भी उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर अग्रसर है। हम उसकी सराहना भी करते हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि जो महंगाई है उसको नियंत्रण करना चाहिए, बेरोजगारी को दूर करना चाहिए और जो पलायन है दूसरे राज्यों में जा कर के वो पलायन रुकना चाहिए। जब तक ये पूरा नहीं होता तब तक कोई भी राज्य अपने को पूर्ण विकसित न कहे, ये मजाक। 24 के लिए दावा किया जा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जनता देख रही है, कह रही है प्रधानमंत्री अगर कोई बन सकता है तो योगी आदित्यनाथ है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही हैं। अब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो दूसरे को देखने का कोई अभी सवाल ही नहीं है। अब लेकिन अभी उनकी पार्टी में ऐसा हो जाए कि योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहें तो उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन जनता तो अभी मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाई हुई है और उन्हीं को बनाएगी। जनता मोदी जी को देख रही है। हाँ, उन्हीं को देख रही है। लेकिन एक और बिहार से बड़े बड़े दावे आ रहे हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं अब इस बार तो मोदी जी को देखेगा भी नहीं कोई जनता, और जनता भी अब नकार रहा है उनको। देखिए, अपोजिशन तो लोगों का कहना काम है, अपना काम कर रहे हैं और ठीक कर रहे हैं कि हम मोदी जी को हरा देंगे, लेकिन अभी कोई विकल्प नहीं है। क्या बिहार में तेजस्वी यादव सीएम बन सकते हैं? ये तो भविष्य पर तो निश्चय होगा। अभी तो मान लीजिए डिप्टी सीएम ही हैं, तो डिप्टी सीएम के रूप में भी उनकी परीक्षा हो रही है। तो डिप्टी सीएम और सीएम दोनों मिल करके पहले वहाँ की कानून व्यवस्था को ठीक कर लें, पलायन को रोक दें, विकास का रास्ता जो अवरुद्ध है उसको आगे बढ़ा दें, तो मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। कोई ऐसा थोड़ा है, कोई आश्चर्य उससे नहीं करना चाहिए। इन दिनों आपके बिहार में एक मामला है चर्चित में बना हुआ है, तमिलनाडु में पत्रकार मनीष कश्यप हैं जो यूट्यूबर कहे जा रहे हैं, उनके ऊपर षड्यंत्र बताया जा रहा है तेजस्वी यादव लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं, पत्रकारों को खत्म करना चाह रहे हैं बिहार में। अगर पत्रकार खत्म हो जाएंगे तो कैसे काम होगा बिहार में और पूरे भारत में? पत्रकार न खत्म होगी न पत्रकारिता खत्म होगी, और एक स्वतंत्र लोकतंत्र का स्तंभ है। और हम समझते हैं कि ऐसे विषयों पर, ऐसे जगहों पर ये सब जांच का विषय है और जांच एजेंसियां निष्पक्ष से काम करेंगी तो सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। लेकिन सर, जिस तरह से मनीष कश्यप ने सिर्फ और सिर्फ यही दिखाया कि तमिलनाडु में बिहारियों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तमाम चैनलों ने दिखाया, तमाम सैटेलाइट चैनलों ने दिखाया, लेकिन कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ एक चैनल पे हो रही है, सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप के ऊपर हो रही है। क्या इसको राजनीति मान लिया जाए? क्योंकि मनीष कश्यप तो ये भी दावा कर दिए थे कि 15 दिन के अंदर डिप्टी सीएम को मैं पद से निकाल दूंगा, गिरवा दूंगा, इतनी ताकत है हमारे अंदर। ये मैं कह रहा हूँ ना कि ये सब पूरे हिंदुस्तान भर में हो रहा है और हर कहीं पत्रकारों के साथ भी हो रहा है, कहीं जनता के साथ भी हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। अगर पत्रकारिता पर, पत्रकारों पर हमारा जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसके साथ कहीं अनाचार दुराचार होगा तो हमारा लोकतंत्र जो है कमज़ोर होगा। वो हमारी आवाज़ है, पत्रकारिता हमारी आवाज़ है, जर्नलिस्ट हमारे आवाज़ हैं, उनकी लेखनी जो है हमको एक संदेश देती है, दिशा देती है। वहाँ कहीं भी कोई घटना अगर हो रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पत्रकारिता की स्वतंत्रता बरकरार रहनी चाहिए। पंडित जी, एक अंतिम सवाल रहेगा, लोकसभा चुनाव में कैसे आ रहे हैं? क्या किसी गठबंधन से आ रहे हैं, अपनी खुद की पार्टी लेकर आ रहे हैं, क्या करने वाले हैं 2024 में लोकसभा चुनाव? अभी हम लोग अपने पार्टी के विस्तार में अभी 1 साल का समय बाकी है और जब चुनाव करीब आएगा उस समय गठबंधन के दौर पर विचार किया जाएगा। ये निश्चित तौर पर है कि छोटी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, हम गठबंधन पर भी विचार करेंगे कि हमको गठबंधन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अभी समय है, अभी हम लोग अपने को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो मणिशंकर पांडे को सुन रहे थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है, जिस तरह से चिराग पासवान बिहार के हर एक क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, क्या उसी तरह से अब उत्तर प्रदेश में भी
अपनी जाल बिछाने वाले हैं, क्योंकि राजनीति किस तरफ जा रहा है देश का और खासकर बिहार में, क्योंकि बिहार से तो लगातार दावे आ रहे हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि आने वाले समय में मोदी जी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार। लेकिन देखना ये होगा कि बिहार की जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो क्या करती हैं, क्योंकि अब मणिशंकर पांडे जी भी बता चुके हैं कि अब राष्ट्रीय प्रवक्ता बन चुके हैं। तो उस तौर पे इनका कहना है साफ तौर पे कि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है उस हिसाब से हमें नहीं लगता कि मोदी जी के अलावा किसी और को आना चाहिए। वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, आर